इंडिया पिछले 40 सालों से अपना खुद का जेट इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है। डीआरडीओ ने भी कोशिश की थी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के थ्रू, पर यह प्रोजेक्ट कभी भी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हो पाया और आज भी हमारे फाइटर जेट्स जैसे हेल तेजस मेनली अमेरिकन इंजन पर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन अब एक अनएक्सपेक्टेड बेट लग गई है। दीपेंद्र गोयल जो जोमेटो के फाउंडर हैं, उन्होंने एविएशन सेक्टर में एंट्री करके एक बोल्ड विजन प्रेजेंट किया है थ्रू लैट एरोस्पेस। उनका आइडिया सिंपल पर रेडिकल भी है, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट नहीं बल्कि डोर टू डोर एयर ट्रैवल करना। राज शमानी के पॉडकास्ट में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है जिसे वो बस इन द स्काई कहते हैं। और अगर आपको 1 घंटे की फ्लाइट लेनी हो तो आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है। सिक्योरिटी, बोर्डिंग्स, डिले सब मिलाकर ट्रैवल इनएफिशिएंट हो जाता है। लैट एरोस्पेस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है US-12 के थ्रू अल्ट्रा शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेक्नोलॉजी से, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में आपको घर के पास सिर्फ 20 मीटर का एक स्मॉल एयर स्टॉप होगा जहां से 8 सीटर प्लेन डायरेक्टली टेक ऑफ करेगा और आपको दूसरे सिटी के एयर स्टॉप पर लैंड करा देगा, बिल्कुल एक फ्लाइंग बस की तरह। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है? जनवरी 2026 में लैट एरोस्पेस ने अपना पहला प्रोटोटाइप लैट 1 वर्जन 0.1 टेस्ट किया। प्लेन सक्सेसफुली टेक ऑफ हुआ लेकिन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। इस पर दीपेंद्र गोयल का रिएक्शन काफी प्रैक्टिकल था। उन्होंने ओपनली कहा कि टीम को पता था कि अर्ली प्रोटोटाइप्स फेल होंगे क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव लैंडिंग था ही नहीं बल्कि US-TOL टेक ऑफ कैपेबिलिटीज वैलिडेट करना था, जो टेस्ट में सक्सेसफुल रहा। अब इंजीनियरिंग टीम वर्जन 0.2 पर काम कर रही है। फरवरी 2026 में कंपनी ने एक और स्ट्रैटेजिक मूव किया और डिफेंस रोबोटिक स्टार्टअप शारंग शक्ति को एक्वायर कर लिया, जिससे क्लियर हो गया कि लैट एरोस्पेस सिर्फ सिविल एविएशन तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता बल्कि डिफेंस सेक्टर के लिए भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी स्टैक डेवलप करना चाहता है, ऐसे प्लेटफॉर्म जो ड्रोन्स और स्मॉल एयरक्राफ्ट दोनों में यूज हो सके। फिर भी सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी वही है जो इंडिया कई डिकेड से फेस कर रहा है, गैस टरबाइन इंजन टेक्नोलॉजी का। ऐसे इंजन बनाने के लिए एक्सट्रीम मेटलर्जी चाहिए, जहां मटेरियल्स को 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हैंडल करना पड़ता है, जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का सबसे डिफिकल्ट एरिया भी माना जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने बेंगलुरु में एक डेडिकेटेड प्रोपल्शन रिसर्च लैब एस्टैब्लिश की है, जहां इंजीनियर्स को एक सिंपल फिलॉसफी दी गई है, फ्रीडम टू बिल्ड, ब्रेक एंड रिपीट। अगर लैट एरोस्पेस का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया का एविएशन इकोसिस्टम में एक मेजर शिफ्ट आ सकता है। रीजनल एयर मोबिलिटी फास्ट हो सकती है, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एयर स्टॉप बन सकते हैं और इंडिया सिर्फ एयरक्राफ्ट ऑपरेटर नहीं बल्कि हाई एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अब सवाल ये है कि दीपेंद्र गोयल का ये बस इन द स्काई मॉडल रियलिटी बन पाएगा या फिर ये भी एक एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा।